एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ शिन्यो होंगजू से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद होंगजू उससे बोलती है, कल तक तो तुम टेम्पल को गिराना भी नहीं चाहते थे और आज तुम मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हो। शिन्यो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और वो चीज़ तुम्हारी ही है, तो मैं तुम्हें वो चीज़ देना चाहता हूँ। होंजू को वो संदूक दिखाता है। होंजू संदूक को देख के पूछती है कि इसमें क्या होगा और तुम्हें किसने कहा कि ये मेरी है। शिन्यो कहता है कि दादी ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम ही इसकी असली ओनर हो, तो घर जाकर देख लेना कि इसमें क्या है और मुझे भी बताना कि इसमें क्या है। पहले तो होंजो उसे लेने से मना करती है, लेकिन वो सोचती है कि दादी कितनी अच्छी थी, तो उन्होंने कोई अच्छी चीज़ ही इसमें दी होगी। फिर वो उस बॉक्स को ले जाती है। फिर घर जाकर होंगजो उस बॉक्स को खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बॉक्स का लॉक नहीं खोल पाती। ना समझ आने पर वो बहुत सारी टेक्निक ट्राई करती है, पर फिर भी वो उस संदूक को नहीं खोल पाती। फिर वो एक हैमर लाके उसे तोड़ने वाली होती है। जैसे ही वो उस हैमर को तोड़ने वाली होती है, उसके घर की लाइट बंद हो जाती है। फिर वो उसे तोड़ना कैंसिल कर देती है। फिर हमें शीनियो दिखाया जाता है। शीनियो सोचता है कि उसने अभी तक संदूक खोला होगा या नहीं। फिर वो उससे पूछने के लिए वो उसको कॉल करता है। वो उससे पूछता है कि तुमने उस संदूक को खोला या नहीं खोला। हॉन्जू कहती है कि अभी तक मैं उस संदूक को नहीं खोल पाई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे खोलना है। फिर इतने में शिन्यो की मॉम आ जाती है, जो उससे कहती है कि बेटा तुम मेरे साथ खेलोगे। शिन्यो बोलता है, नहीं मॉम, मैं अभी कॉल पर बिजी हूँ। फिर शिन्यो होंगजू से बोलता है, जैसे ही तुम उस संदूक को खोल लो तो मुझे कॉल करके बताना। होंजू सोचती है कि वो कितना लकी है कि उसके पास उसकी मॉम है। शिन्यो की मॉम की हरकतें थोड़ी सी अजीब होती हैं। क्या पता उनको कोई बीमारी हो, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ऑफिस में देखते हैं कि मिस्टर गोंग और बाकी स्टाफ का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा। फिर सेबिल होंगजू से कहती है, क्या तुम हमारे हैंगओवर उतारने के लिए कुछ ड्रिंक्स ले आ सकती हो। होंजू कहती है, हाँ बिल्कुल। पर मिस्टर गोंग उसे रोक देते हैं। वो सेबिल से कहते हैं, ये तुम इससे क्या करवा रही हो, अगर इसने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी तो क्या होगा, कि हम इससे फालतू काम करवाते हैं। होंजू कहती, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी मुझे फ्लावर्स देखने जाना है, तो मैं वहीं बाहर से लंच भी कर लूँगी। होंजू यहाँ फ्लावर्स देखने आई होती है, क्योंकि रोड पर जल्दी फ्लावर लगने वाले होते हैं। वहीं सिविल ऑफिस में हम जेग्योंग को देखते हैं, जो अपने सीनियर से बोलता है, सर हम होम कंपनी के मालिक से केस हार गए हैं। हमारे सिटी हॉल में जितने भी वकील हैं वो 60% हार ही जाते हैं, जिसकी वजह से 120 करोड़ वकील पर खर्चा हो जाता है। हमारे सरकारी ऑफिसर्स भी आने जाने में टाइम वेस्ट करते हैं, केस के हिसाब से अपनी कमीशन बनाने में लगे रहते हैं। इसलिए मैं एक प्रपोज़ल लेके आया हूँ। हमारे सिटी हॉल में करीब 1 साल से लीगल एडवाइज़र नहीं है, तो हम बाकी लॉयर्स को हटा के एक लीगल एडवाइज़र को हायर करते हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। सो उसके सीनियर बोलते हैं, बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन इतने कम पैसों में कौन काम करेगा, क्योंकि लीगल एडवाइज़र की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तब जेग्योंग बोलता है, सर कोई तो ऐसा होगा जो पैसों के लिए काम नहीं करता होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शीनियो को देखते हैं। होंगजो ने उसे अभी तक कॉल नहीं किया होता और उसकी दादी ने उसे कहा होता है कि संदूक की मालकिन आ गई है और उसके ऊपर जो भी कर्जा होगा वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। इसलिए वो होंगजो को कॉल करता है। होंगजो पार्क में एक झूले में बैठी होती है और वो उस झूले पे बैठ के खाना खा रही होती है। होंगजो को शीनियो का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। तब शीनियो उससे पूछता है, क्या तुमने संदूक खोला या नहीं। होंगजो कहती है, नहीं, मैंने अभी तक उस बॉक्स को नहीं खोला। फिर वो कहता है, अभी तक क्यों नहीं खोला। फिर होंगजो कहती है, क्योंकि मैं बिजी हूँ। तभी साइड से एक बच्चा बोलता है, आप इस झूले में नहीं बैठ सकती। शीनियो समझ जाता है कि वो पार्क में अकेले बैठकर खाना खा रही है। वो उससे कहता है, तुम फिर से अकेले खाना खा रही हो, आज जल्दी फ्री होकर घर जाना और उस बॉक्स को खोलते ही मुझे कॉल करना। जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है। होंजो उस पर चिल्ला रही होती है, पर कॉल कट हो चुका था और तभी वो झूला भी टूट के गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जेग्योंग शून्यो से मिलने आया होता है। शून्यो से कहता है, तुम पहले यहाँ पढ़ा करते थे। जेग्योंग कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। लाइब्रेरी में पढ़ा करता था और तुम लाइब्रेरी के सामने फुटबॉल खेला करते थे और बहुत शोर मचाया करते थे। और वो उससे ये भी कहता है, ऑनजो सिटी में करीब 1 साल से लीगल एडवाइज़र नहीं है और मैं आपके लिए एक जॉब ऑफर लेके आया हूँ। क्या आप हमारे लीगल एडवाइज़र बनेंगे। तब शीनियो बोलता है, तुम्हें पता भी है मैं कितना कमाता हूँ। पर जेक्योंग बोलता है, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के आदमी हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। शीनियो कहता है, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। शीनियो उसके जॉब ऑफर पर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता।
क्योंकि उसका जहाँ पर मन नहीं करता वो उस जगह पर काम नहीं करता। जेग्योंग कहता है, तुम्हें बड़े शिकार करने होंगे। बहुत सारी कंपनीज करोड़ों अरबों टैक्सों की चोरी करने के साथ साथ कई सारे गैर कानूनी काम भी कर रही हैं। तुम्हें इन्हीं के खिलाफ काम करना है। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं किसी दूसरे वकील से बात करता हूँ। फिर शीन्यू उससे कहता है, तुम जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हो, क्या इनके अंदर होंग कंपनी भी आती है? जेक्योंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। शीनियो को होंग कंपनी के मालिक से बहुत ही नफरत होती है। नेक्स्ट डे लो एंड हाई कंपनी के ऑफिस में देखते हैं, यहाँ पर एक मीटिंग हो रही होती है। ये होंग कंपनी के मालिक ली कियो हैं और एपिसोड 1 में शीनियो इसी की तरफ से अपना केस लड़ रहा होता है। ली क्यू एक बहुत ही अकड़ू इंसान है और वो लो एंड हाई कंपनी का क्लाइंट भी है। केस जीतने के बाद उसने खुशी के मारे लो एंड हाई कंपनी के जूनियर लॉयर को छेड़ दिया था और ये बात शीनियो को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ये मीटिंग भी इसलिए ही होती है ताकि ली क्यू सबके सामने माफ़ी मांगे। वो माफ़ी मांग भी रहा होता है लेकिन इसमें भी वो गुस्सा दिखा रहा होता है और माफ़ी मांगने के तौर पर वो सबको महंगी वाली वॉच गिफ्ट करता है। और फिर शीनियो से कहता है, जब मैं ज़्यादा पी लेता हूँ तो मैं बदतमीज़ी करने लगता हूँ। फिर जब वो जाने लगता है वो देखता है कि शीनियो उससे अच्छे से बाय नहीं बोलता। वो शीनियो के पास आता है और कहता है, तुम लोगों को पता है मैंने तुम्हें गिफ्ट देने में पूरे 1 करोड़ लगा दिए हैं और तुम लोग मुझे ठीक से बाय भी नहीं बोल सकते। शीनियो मुस्कुराता है और बोलता है, मैं अब लो एंड हाई कंपनी के लिए काम नहीं करता हूँ। फिर वो अपना रिज़ाइन लेटर दिखाता है। फिर लो एंड हाई कंपनी के सीईओ आते हैं और वो कहते हैं, शीनियो ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन शीन्यू उनकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो अब जॉब छोड़ चुका होता है। फिर हम रात को होंगजू को देखते हैं। फिर वो अपना मूड ठीक करने के लिए खाना खाने लगती है, सॉन्ग चलाकर डांस करने लगती है। तब उसकी नज़र अपने घर की लाइट पर जाती है। फिर वो खुद ही चेयर पर चढ़कर उस लाइट को ठीक करने की कोशिश करती है पर वो लाइट तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक लड़का आता है। वो उससे कहता है, तुम ये क्या कर रही थी, मुझे बोल देती। होंजू से बोलते, तुम यहाँ हो ही कहाँ? कुछ ही देर बाद वो लड़का गायब हो जाता है। हॉन्जू अपने चाहने वाले को हैप्पी इमेज कर रही होती है। ये लड़का कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। हॉन्जू कहती है, क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते? तभी पीछे से संदूक खोलता है। हॉन्जू जाके संदूक को देखती है तो उसमें एक मंत्र पढ़ने वाली किताब होती है जिसमें मंत्र के अलग अलग नुस्खे लिखे होते हैं, जैसे कि अमीर बनने का मंत्र, खूबसूरत बनने का मंत्र और प्यार जीतने का मंत्र। फिर वो बोलती है, इस किताब से तो दूसरी कहानियाँ सच्ची लगती हैं। फिर वो सोचती है कि वो वेस्टर्न बातों पर तो विश्वास रखती है, तो पारंपरिक बातों पर क्यों नहीं। उसके बाद फिर से वो बुक को खोलती है और उसमें से सिलेक्ट करती है प्यार पाने का मंत्र। नेक्स्ट मॉर्निंग होंगजो ऑफिस जाती है और वहाँ जाते ही वो शीनियो से टकरा जाती है। होंजू से बोलती है, तुम बॉक्स के चक्कर में यहाँ तक आ गए? शीनियो बोलता है, मैं अपने ऑफिस जा रहा था। और वैसे वो बॉक्स खुला या नहीं? अगर नहीं खुला तो मुझे वापस कर देना क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम उसकी असली ओनर हो। होंजू कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसकी ओनर हूँ क्योंकि कल वो बॉक्स अपने आप खुल गया था। शीनियो बोलता है, अगर वो खुल गया था तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा? वैसे उस बॉक्स के अंदर क्या निकला? होंजू बोलती है, कुछ खास नहीं, बस मंत्र पढ़ने की बुक है जिसे एंचल नाम की तांत्रिक ने लिखा था। शीनियो कहता है, सिर्फ मंत्रों की बुक? उसमें कौन से मंत्र थे? होंजू बोलती है, कुछ खास नहीं, ऐसे वैसे उसमें मंत्र लिखे हैं, जैसे कि खूबसूरत होने के मंत्र, अमीर बनने के मंत्र, बस यही सब लिखा था। तभी वहां पर जेग्योंग आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? होंजू कहती है, कुछ खास नहीं, हम बस टेम्पल वाले मामले में मिले थे। वो जब भी जेग्योंग को देखती है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं। जेग्योंग देखता है कि उसके सर पर चोट लगी है। वो उसके बारे में होंजो से पूछता है। तब होंजो अपने बाल को पीछे करते हुए शर्माने लगती है। शिन्यू उससे कहता है, तुम बार बार अपने बाल को पीछे क्यों करती हो? होंजो उसे इशारों में चुप रहने के लिए बोलती है। फिर शिन्यू बोलता है, ठीक है, और आज वैसे भी मेरा सिटी हॉल में पहला दिन है। इससे होंजो को पता चलता है कि शिन्यू अब यही काम करेगा। फिर शीन्यू अपने नए ऑफिस में जाता है। वहाँ स्टाफ उसे उसका नेम प्लेट देता है। फिर शीन्यू अपने लैपटॉप पर तांत्रिक एंजल के बारे में सर्च करता है, जो फीमेल तांत्रिक थी। उसकी लाइफ बहुत ही सीक्रेटिव थी और जिसने उस तांत्रिक का मर्डर किया था उसका नाम जैन म्योजिन था। जब होंगजो अपने ऑफिस के अंदर जाती है तब सेवियोल उससे पूछती है, क्या तुम मिस्टर जेग्योंग को जानती हो? तब होंगजो कहती है, ओंजो सिटी में ऐसा कोई नहीं होगा जो उन्हें नहीं जानता।
सेब्यूल कहती है, इसका मतलब हमारा उनसे कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है। होंगजो कहती है, नहीं। सेब्यूल बोलती है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों पोस्ट किया है? होंगजो को समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या पोस्ट करा है। फिर वो पोस्ट चेक करती है तो जेग्योंग ने ओंजो सिटी फॉर्म पर होंगजो की तारीफ की थी, क्योंकि उसने टेम्पल वाले मामले को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया था। सेविल उसके पास आके बोलती है, तुम्हारे घर लाल क्यों हो गए हैं? इसका मतलब तुम्हें भी उन पर क्रश है। ऑफिस खत्म होने के बाद शीनियो होंजो के पास आता है। वो देखता है कि वो पोस्ट को देख के मुस्कुरा रही होती है। उससे कहता है, तुम्हें ये काम करने के लिए पैसे मिलते हैं क्या? होंजो उसे देख कर डर जाती है। फिर शीनियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी एक बार उस किताब को देखना चाहता है। फिर होंगजो बोलती है, मैं इतनी रात को किसी को अपने घर लेके नहीं जाती। कल जब मैं ऑफिस आऊँगी तो उस बुक को अपने साथ लेकर आऊँगी। शीनियो बोलता है, मैंने कब कहा कि मुझे घर तक जाना है? मैं उस किताब को बस बाहर से देख कर चला जाऊंगा। फिर होंगजो कार को बस स्टॉप पर रुकवा देती है, क्योंकि आगे से कार नहीं जा पाएगी। वो उससे बोलती है, तुम यहीं रुको, मैं बुक को लेके आती हूँ। जब होंगजो आगे जाती है तो उससे एक रास्ते में शराबी मिलता है और वो शराबी उसे पकड़ लेता है। तभी शीनियो आकर उस आदमी को हटाता है और ओंजो को लेके आगे जाता है। ओंजो से कहता है, तुम्हारी गली की लाइट कितनी ख़राब हो रही है, तुम यहाँ की कंप्लेंट क्यों नहीं करती? और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तो तुम अपने परिवार को बोल दो कि वो तुम्हें यहाँ तक लेने आ जाएंगे। हॉन्जो बोलती है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। तभी शीनियो को याद भी आता है कि उसने पहले भी कहा था कि वो घर पर अकेले खाना खाती है। फिर हॉन्जो को घर आता है और फिर वो शीनियो से पूछती है, क्या तुम अंदर आना चाहोगे? अंदर आता है तो वो उससे अपने घर की लाइट ठीक करवाने लगती है। वो उससे कहती है, अगर तुम उस लाइट को ठीक कर दोगे तो मैं फिर तुम्हें किताब दिखा दूंगी। लेकिन शीनियो से भी वो लाइट ठीक नहीं होती। फिर उसका हाथ कांपने लगता है। वो होंजो से पानी मांगता है। होंजो को लगता है कि वो करंट लगने का नाटक कर रहा है। फिर पानी पीने के बाद शीनियो उससे बोलता है कि ये लाइट तुम किसी और से ठीक करवा लेना। तभी होंजो उसे वो बुक लाकर दे देती है और बोलती है, लो देख लो। वो उस बुक को खोलकर देखने लगता है और होंजो उसके पास आके बैठ जाती है। वो कहती है, पहले तो मुझे लगता था ये बुक हमें मैजिक करना सिखाती है, पर इसमें तो अजीब अजीब बातें लिखी हैं। तब हम शीनियों को सीरियस होता हुआ देखते हैं। सारे मंत्रों को देखने के बाद जिसमें उसे एक अपने काम का मंत्र मिलता है, इलाज का मंत्र जो बॉडी को बिल्कुल ठीक कर देता है। शीनियों का हाव भाव देखकर होंगजो उससे बुक छीन लेती है और बोलती है, अब तुम जा सकते हो। शीनियो उसके पास आता है और बोलता है, होंजो मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम उस बुक के सारे मंत्र को रख सकती हो, लेकिन मुझे इसमें से एक मंत्र चाहिए होगा। होंजो उससे पूछती है, तुम्हें कौन सा मंत्र चाहिए? वो उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, खूबसूरती का मंत्र मैं तुमसे नहीं मांगूंगा। होंजो कुछ बोलने वाली होती है, इससे पहले शिन्यू उससे बोलता है, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और फिर होंजो उसके लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे होंजो जब ऑफिस जाती है तो वो वहाँ पर नायोन को देखती है। नायोन भी उससे काफ़ी टाइम बाद मिल रही होती है। नायोन किसी चीज़ के लिए उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, एक्सीडेंट के बाद मैं भी बहुत अकेली पड़ गई थी। फिर बाद में मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ गया था। ओंजो को यह पता चलता है कि नायोन मेयर की बेटी है। उससे कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम दुखी थी और तुम अकेली पड़ गई थी और पढ़ाई के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ा। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। नायोन बोलती है, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। होंजो बोलती है, तुम माफ़ी मांग रही हो पर मैं इसे नहीं मानती। तब वहाँ पर शीनियो आता है और वो कहता है होंजो से, अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, रीज़न चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तब होंजो उससे बोलती है, तुम्हें बीच में पढ़ने को किसने कहा? शीनियो उससे बोलता है, यही वजह है कि तुम आज भी अकेले रह रही हो। ऐसा तो नहीं है कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की होगी। और इसके बाद वो नायोन को लेके चला जाता है। फिर नायोन शीनियो को होंगजो के बारे में बताती है कि वो हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में उनके स्कूल में आई थी। उसके डैड ड्राइविंग का काम करते थे और वो सेमी बेसमेंट में रहते रहते थे और सभी उसका मजाक बनाते थे। और फिर उसे बुरा लगा। फिर उसने होंगजो से दोस्ती कर ली। फिर नायोन को एक सीनियर पसंद आने लगा, लेकिन होंगजो बीच में आ जाती है। उसके बाद नायोन उससे दोस्ती तोड़ लेती है। पर इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ था। उस टाइम नायोन भी काफ़ी मुश्किलों से गुजर रही थी, क्योंकि उस टाइम पर उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था। मिस्टर गोंग अपनी टीम के साथ लंच कर रहे थे। वो यहाँ किसी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे होते हैं और वह होंगजो आती है और वो बोलती है, मैंने अभी अभी सीखा है, अगर कोई गलती करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, अगर वो माफ़ी मांगे तो। फिर होंगजो मिस्टर गोंग से माफ़ी मांगने लगती है। मिस्टर गोंग बोलते हैं, कुछ मत बोलो और यहाँ बैठ जाओ। फिर जेग्योंग अपनी टीम के साथ यहाँ आ गया था
वो उनका वेलकम करते हैं और जेक्योंग उन्हें उनके नए लीगल एडवाइज़र से मिलवाता है, शीनियो से। वैसे तो शीनियो को ये सब जानते ही थे। फिर वो सब साथ में बैठ कर लंच करते हैं। टेबल जेक्योंग से पूछती है, क्या आपने हांगजो के बारे में पोस्ट किया था? तो वो कहता है, हाँ मैंने ही पोस्ट किया था। दरअसल उन सबको लग रहा था कि ये पोस्ट फेक होगा, क्योंकि जेक्योंग नाम से बहुत सारी प्रोफाइल है। पर ये सुनते ही सबको झटका लग जाता है। ये सुनकर हांगजो के गाल फिर से लाल हो जाते हैं। ये देखकर शिन्यू कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिविल सर्वेंट को हमेशा कंप्लेन करने वाले से अच्छे से ही बिहेव करना चाहिए। इसके बाद जेक्योंग की पूरी टीम यहाँ से चली जाती है और ये लोग यहीं बैठे रहते हैं। सेबिल हॉन्जो से बोलती है, तुम तो बड़ी चालाक निकली। हमें तो आज तक उनसे बात करने का मौका तक नहीं मिला और तुमने तो आते ही चौका मार दिया। फिर वो लोग हॉन्जो को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जेक्योंग होंजो को कॉल करके बुलाता है और वो उसे कुछ कपड़े गिफ्ट करता है। ये देखकर होंजो के गाल फिर से लाल हो जाते हैं। जेक्योंग कहता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं, लगता है तुम ज़्यादा ही शर्मीली हो। तब होंजो बोलती है, नहीं ये तब होता है जब मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो मेरे सामने हो। होंजो कहती है, शायद मैंने कुछ बोल दिया है। होंगजो सोचती है कि अब मैंने बोल ही दिया है तो मुझे पूरी बात बोल देनी चाहिए। वो उसे बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझे पसंद करते हो। जेक्योंग उसे गलतफहमी दूर करता है। जेक्योंग बोलता है, अगर मेरी वजह से किसी के कपड़े गंदे होते हैं तो मैं उन्हें कपड़े गिफ्ट करता हूँ। कोई अपने काम में बेटर करता है तो मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई हो तो इससे हमारी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। होंगजो को ये सुनकर बहुत बुरा फील होता है, पर वो बोलती है, हाँ मैं समझ गई हूँ। उसके जाने के बाद वहाँ पर शीनियो आता है और वो बोलता है, तुमने नायोन के बॉयफ्रेंड को चुराया था। लगता है अगर कोई तुमसे अच्छे से बात कर ले तो तुम उसे अपना दिल दे बैठती हो। तब होंगजो कहती है, तुम्हें जब सच नहीं पता तो बिना जाने कुछ मत बोलो। फिर नेक्स्ट डे होंगजो उस रोड पर जाती है जहाँ फ्लावर्स लगाए जाने वाले होते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसी ने उन दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसमें होंगजो जे जोंग को प्रपोज कर रही होती है। फिर होंगजो ऑफिस में आती है तो उसे सभी लोग देखकर हंस रहे होते हैं। मिस्टर गोंग उसे कहते हैं, रिजेक्शन के बाद तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। तब होंगजो को इसके बारे में पता चलता है। वो गुस्से से शीनियो के पास आती है। शीनियो समझ जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया है। इस वीडियो को गौर से देखो जिस एंगल से लिया गया है। तो ये तो मैं हो ही नहीं सकता। होंगजू गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। होंगजू जब रात में घर आती है तो वो देखती है हाउस के ओनर ने उसके लिए कुछ सामान भेजा है। उस सामान में बकरी का दूध भी था। ये देखकर होंगजू को कुछ याद आता है। दरअसल उस बुक में प्यार पाने वाले मंत्र में बकरी के दूध का जिक्र किया था। प्यार पाने के मंत्र में एक सामग्री में बकरी का दूध भी है। होंगजू फिर से उस पूरी विधि को पढ़ती है। रिजेक्शन के बाद वो ठान लेती है कि वो इस मंत्र का यूज़ करेगी। उसमें लिखा था कि इस विधि को करने के लिए उसे शांत जगह पर बैठना होगा। उस विधि में जो भी सामान लिखा होता है होंजू उस सामान को ले आती है और चांदनी रात में वो उस विधि को करना शुरू कर देती है। वो इस विधि को कर रही थी, तब दूसरी तरफ शीनियों पर इसका असर होने लगता है। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। उसके आसपास का माहौल फिर से ठंडा होने लगता है और वो लाल हाथ फिर से उसके हाथों को पकड़ लेती है और सहलाने लगती है। शीनियो अपना कंट्रोल खो देता है और रोड पर लगाए जाने फ्लावर्स के सारे बास्केट उसकी कार की वजह से ख़राब हो जाते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपसे दोबारा मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।